दिए, मुझे विवाह करना ही नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई ब्याह करना नहीं, क्योंकि सती के वियोग में भगवान बहुत कुपित रहे थे, बहुत तपे थे, और उन्होंने उस तप को परमात्मा की साधना में लगा दिया। और फिर राम जी का कहना वो टाल नहीं सके, और राम जी गए। राम जी ने कहा कि अरे महादेव आपको ब्याह करना है। बहुविधि राम शिव जी समुझाई, पार्वती कर जनमू सुनावी, अति पुनीत गिरिजा कई करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। और आप विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ, हमारा आग्रह है आपसे, हमारी विनती है आपसे, थोड़ा वहर चेंज कर लो कोई और, तो हमारी इच्छा आपसे यही है, हमारी जिज्ञासा यही है। और सजनों, भगवान शिव ने अनुमति दे दी, सहमति दे दी, और विवाह के लिए प्रार्थना जैसे कि सब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने हो, जाई विवाह हूँ शैल जही, यह मोही मांगे दे हो। और ब्याह के लिए तैयार हो गया भगवान महादेव, और बड़े प्रेम के साथ महादेव ने सोच लिया कि ब्याह करूंगा, मगर जांच पड़ताल निष्कर्ष निकालूंगा तब विवाह करूंगा। और क्या हुआ, उस लड़की की भी मैं परीक्षा लूंगा, उस कन्या का भी मैं परीक्षा लूंगा, इसे ब्याह नहीं कर लूंगा। और परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, केले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तपु भारी। और जाकर के सप्तऋषियों ने परीक्षा ली उस कन्या की, उस देवी की। देवी तुम क्यों ऐसे चक्कर में पड़ी हो, और बोलो तो तुम्हारा ब्याह विष्णु से करवा दें, नारायण से करवा दें। नारद की निंदा करने लगे, तुम्हारा गुरु ही जोगी है, उसका ही ब्याह नहीं हुआ, वो क्या ब्याह कराएगा और क्या तुझे शिक्षा देगा। नारद सीख जे सुन ही नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिखारी। और उनकी बातों पर जो चलता है वो तो भिखारी बन जाता है, वो भिखारी हो जाता है। और महादेव के अवगुण बताने लगे। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण निधान। गुण की खान बता दिया विष्णु भगवान को, और अवगुणों की खान इनको बता दिया कि अवगुण भरे पड़े महादेव में, और विष्णु में गुण के धाम है। यही कर मनु रम जाही सन ते ही सन काम। इसलिए आपका ब्याह अगर चाहो तो विष्णु से करवा देते, जिनके पास ऐश्वर्य है, वैभव है। बोले ना ना, मेरे गुरु की निंदा नहीं करना। गुरु हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो हे पाप गौघात समाना। बोलिए शंकर भगवान की। होए पाप गौ घात समाना। और सजनों, गाय को मारने जैसा पाप उसको लगता है जो व्यक्ति गुरु की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है। इसलिए ना गुरु का चरित्र जानती हो, ना तुम शिव को ही जानती हो, इसलिए छोड़ दो। मगर बोला कि अरे ऋषियों, मैं आपका आदर कर रही हूं, इसका मतलब ये नहीं क्या मेरे गुरु को कुछ भी कहो। अरे हम सच बोलते हैं कि अरे नारद जी ने बहुत सारे लोगों को बंटाधार कर दिया, और तुम्हारा घर भी बसने नहीं देगा वो नारद। नारद की निंदा करने लगी। ना ज्ञातम तस्य चरितम वृथा पंडित मानि नाम, दैव ऋषि क्रूर मानसः, नारद कुटवादी चह परिचित, तस्या वार्ता प्रणयेत हानि भवती सर्वदा। उन्होंने किसी का घर बसने नहीं दिया आज तक, इसलिए उनकी बातों में मत आओ। बोले नहीं महाराज, मेरे गुरु की निंदा मैं कभी नहीं सुन सकती। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। बोले मैं श्राप दे दूंगी, तुम्हें भस्म कर दूंगी, और मैं नहीं चाहती, तुम्हारा मैं सम्मान कर दिया तो इसका मतलब मेरे भगवान और मेरे गुरु की निंदा करो। आप चुप हो जाओ, अपनी जुबान पर लगाम दो। तब देखा कि गुरु की निंदा और भगवान की निंदा, महादेव की निंदा वो नहीं सुन पाई, और
प्रसन्न हो गए कि देवी हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए आप परीक्षा में पास हो गई हो, अब हम महादेव के पास जा रहे हैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए। देवी माँ भगवती पाराम्बा प्रसन्न हो गए। इधर भगवान शंकर के पास जाकर के संदेश दिया, बताया। भगवान शंकर ने कहा कि महर्षियों सप्तऋषियों मैं जाकर के भी परीक्षा लूंगा, ऐसे नहीं, शादी का मामला है, जिंदगी भर का मामला है, ऐसे थोड़ा ना किसी से भी शादी कर ली जाती है। भगवान शंकर जटिल तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना करके पार्वती के उस स्थान पर प्रवेश हो गए। पार्वती से फिर से शिव की निंदा करने लगे। पार्वती ने कहा कि देखो मैं निंदा नहीं सुन सकती, चिता बना करके आग लगा लूंगी, मगर अपने महादेव की निंदा नहीं सुन सकती। ये होता है, हम तो भगवान की भी निंदा सुन लेते हैं, किसी को भी भगवान बना लेते हैं, मगर देखिए एक भगवान होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, ये बदले नहीं जाते हैं। चिता बना करके जलने के लिए तैयार हो गई, आग लगाती। ब्राह्मण को भी मैं कुछ नहीं कह सकती, ब्राह्मण देवता हो, मगर मैं खुद को ही नाश कर लूंगी, दग्ध कर लूंगी, विनष्ट कर लूंगी। चिता में आग लगाती, ब्राह्मण देवता जल छिड़कते, फिर आग बुझ जाती। कितनी बार ऐसा हुआ। और महादेव ने जब उसकी स्थिर भक्ति को देख करके महादेव के प्रति, तो महादेव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और पार्वती की उस दिव्य भक्ति को स्वीकार कर लिया कि मैं ब्याह करने के लिए देवी तुमसे तैयार हूं। कब आऊं बारात लेके? बोले नहीं, ठीक है आप एग्री हो गए, मगर आपको मैं हिंदुस्तान की सनातनी लड़की हूं, ऐसा नहीं कि रात को घर से निकल करके भाग करके चली जाऊंगी जैसे आजकल हो रहा है? ऐसे नहीं चली जाऊंगी कि स्कूल में गई या कॉलेज में गई और वापस लौट करके ही नहीं आई, सीधा कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और आप फुर्र हो गए, कहीं पर अंडरग्राउंड हो गए। माँ बाप रो रो करके आंसुओं से विवल हो गए, माँ बाप परेशान हो जाएं, माँ बाप पागलों की तरह हो जाएं। 20 वर्ष जिस बेटी को पाल पलोस करके अपना पेट मार करके साधन संपन्न कराया, वो लड़की ने एकदम से लात मार करके अपने माता पिता को ठुकराया। हमारे प्रेम में कहां गलती रह गई? 1 साल 2 साल के लड़के के कारण अपने माता पिता रिश्तेदार सगे संबंधियों को लात मार करके चली जाती है, कहां कमी रह गई? आपने मोबाइल तो दिया, आपने अच्छे कपड़े तो बेटी को दिए, अच्छी हायर एजुकेशन तो दी, मगर जो देने वाली चीज थी वो आप देना भूल गए। संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, शालीनता, अपने शास्त्र का अनुगत्य प्रदान करना भूल गए। इसलिए आज सबके नाक कट रहे हैं, सबके नाक कटे हुए हैं। 2-4 तो यहां भी बैठे होने। बोलिए शंकर भगवान की। अब क्या करें, जीना पड़ता है, क्या करें, मर जाएं, ऐसा बोलते हैं। फिर सभी कर रहे हैं, हमारे ने कर लिया तो क्या हुआ, ऐसे उदाहरण देते हैं। फिर हमने कर लिया तो क्या हो गया, ऐसे तर्क देते हैं। तार्कियों की तो कमी नहीं है, तर्क तो जितने मर्जी ले लो। तो बुरा मत मानना, मगर ये सच्चाई है। सच्चाई को पचाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा और बहुत हाजमा पक्का चाहिए होता है। और इसी के कारण हमारे समाज की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, बहुत गलत है। अपने बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ मत कोई बात नहीं, अच्छा बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अच्छा पढ़ाओ, मगर संस्कार भी साथ में देना मत भूल जाना। कहीं गधे ही मत बने रहना कमाने के लिए, हर चीज पर निगाह रखना। सज्जनों, अब क्या हुआ कि पार्वती ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की लड़की हूं, ऐसी नहीं, मैं भारतीय लड़की हूं और आपको मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना होगा। ऐसे नहीं यहां से फुर्र हो जाऊंगी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करोगे काजी। काजी कुजी का मतलब नहीं, आपको मेरे माता पिता के जाकर द्वार पर मांगना होगा, मुझे मांगना होगा। मेरे माता पिता, मैं उनकी संपत्ति हूं, मैं उनकी धरोहर हूं, उनकी संपदा हूं। ठीक है, स्वीकार किया। भगवान महेश्वर गए भेष बदल करके उनके माता पिता की भी परीक्षा लेने के लिए।
ऐसा तो नहीं कि ब्याह कर लूं और बाद में ब्याह करने के बाद मेरी सासू माँ फोन पे फोन करती रहे और मेरा घर खराब कर दे, बसा बसाया मेरी शांति को, मेरे सुकून को भंग कर दे। तो माता पिता का भी अन्वेषण किया, निरीक्षण किया, उनका भी परीक्षा करी। जा करके भोलेनाथ की निंदा करने लगे, भोलेनाथ को अपशब्द बोलने लगे। तब उनके मन में जो महादेव के प्रति भाव था वो देख करके महादेव प्रसन्न हो गए। हरिहर निंदा सुनी जो काना, होए पाप गौघात समाना। ना केवलम भवेत पापम निंदा करतु शिवस्य ही, यो वै शृणोति तन्निंदा पाप भाक सा भवेदिहि। और बड़े प्रेम के साथ क्या हुआ, भगवान नटका सा भेष बना करके, नट का भेष बना करके गए वहां पर निंदा करने लगे, मगर उन्होंने भी निंदा नहीं सुनी। और महादेव उनके भाव को, उनके आदर का सम्मान करके सज्जनों प्रसन्न हो गए। और अब वापस कैलाश लौट करके सप्तऋषियों को कहा कि ठीक है, विवाह का छेता निकालो। सप्तऋषियों ने देखा और महादेव मान गए हैं, तो लगन पत्रिका लिखने के लिए बोला। तो आज का ही, रात का ही छेता निकालना पड़ेगा। क्या बता शंभू की समाधि लग जाए 87 हजार वर्ष तक, फिर समाधि खोलने में कोई कामदेव को बुलाना पड़ता है, कोई किसी को बुलाना पड़ता है, इसलिए दोबारा समाधि ना लग जाए। और तार का सुर से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? जल्दी शादी होगी, जल्दी बेटा होगा, संतान होगी, और उसके द्वारा तार का सुर मारा जाएगा। अब भगवत बंधुओं क्या हुआ, बड़े प्रेम और भाव के साथ महादेव ने कहा और सप्तऋषियों ने छेता आज के शाम का निकाल दिया। सब देवतागण प्रसन्न हो गए, सब प्रसन्न हो गए कि ठीक है, रात को बारात जानी है। तो बोले अभी तो हमने कोई अपनी गाड़ी भी साफ नहीं करवाई अच्छे से, कोई कपड़े का सूट पैंट कोट भी नहीं सिलवाया, और शाम का ही छेता निकल गया। तो अच्छे काम में बुरा देरी नहीं करनी चाहिए, तो छेता निकल गया। तो महादेव को कहा, महादेव हम अपनी तैयारी तो कर लें, आज का ही मुहूर्त है, तो हम अपने अपने लोक में जा कर के अपना कुछ कपड़ा वड़ा, अपनी गाड़ी वाड़ी तैयार कर लें, अपनी गाड़ी का तेल पानी चेक कर लें, दूर जानी है ना बारात। तो कपड़ा वड़ा तैयार करने के लिए वो चले गए और महादेव अकेले रह गए, भूत प्रेत साथ में। और योग लगन शुभ शोध के ग्रह नक्षत्र तिथि बार, होन लगे गिरिवर भवन मंगल विधि व्यवहार। और बड़ा आनंद विश्वकर्मा जी ने बहुत दिव्य रहने की नगरी बना दी हिमवंत के यहाँ। और बंधुओं छेता लिख दिया गया, निमंत्रण लगन पत्रिका दान प्रदान हो गई, ब्राह्मण के द्वारा दी गई। नाई साथ में था, नाई तो मालो माल हो गया, और ब्राह्मण देवता थोड़ा वो रह गए। और ब्राह्मण देवता को भगवान की परम साधना करने का वर प्राप्त हुआ। और बंधुओं बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान को तैयार कौन करे? इस लोक में तो कैलाश में किसी की पहले शादी भी नहीं हुई है तो बहुत सदियां पहले हुई है, कल पहले हुई है, तो शादी नहीं हुई। तो भूत प्रेत पिशाच वहाँ पर शादी की तैयारी, दूल्हा भी कैसे बनाया जाता किसी को मालूम नहीं। तो भूत प्रेत जा कर के दूल्हा बनाने की तैयारी करने लगे। तो किसी ने सुन रखा था कि मुकुट होता है दूल्हे के सिर पे, तो जटाएं फैली हुई थी, तो मुकुट को ही, वो जटाओं को ही मुकुट बना करके मोर बना दिया। किसी ने मोर बना दिया, मुकुट बना दिया। तो कहते हैं इस मोर बनाने का तात्विक अर्थ क्या है? इन जटाओं को बांध करके मोर बनाने का तात्विक रहस्य क्या है? बोले इसका मतलब है कि ब्याह के बाद जंजाल जो है अपना इकट्ठा कर लेना चाहिए, नहीं तो पत्नी को बार बार कह करके उल्हाना देना, ताना देना कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत जंजाल मेरे सिर पे है। तो इस जंजाल को सिमेट लेना चाहिए। गंगा को सिर पर धारण किया, मतलब क्या? बोले ब्याह के बाद खोपड़ी शांत रखनी चाहिए, माथा खराब है, माथा खराब है ये कह करके उलाना नहीं देना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। गंगा का सिर पर धारण करने का मतलब खोपड़ी को शांत रखिए। अब किसी
भूत ने सोचा कि अरे दूल्हा बना तो रहे मगर अब दूल्हा बनाने का पता नहीं, और जिसके जो मन में आता है वो कर दे रहा है, दूल्हा तैयार कर रहा है। तो किसी ने सोचा था कि दूल्हे को पाउडर क्रीम भी लगाई जाती है, मेकअप भी की जाती है, तो मेकअप का सामान कॉस्मेटिक का तो कैलाश पर मिले कहाँ से। तो वो मुर्दों की जली हुई भस्म पड़ी थी, भस्म को वो भूत भर करके लाया और भोलेनाथ के ऊपर उड़ेल दिया। और भगवान इतने सुंदर महक रहे हैं, तो किसी ने सोचा अरे गले में मालाएं भी होती हैं। आज के कलयुग के दूल्हे के गले में तो पैसे की मालाएं होती है, क्योंकि वो मायावी है, पैसे का पुजारी है, और पैसे को देख करके आज की कन्या शादी करती है। संस्कार हो ना हो इस बात से मतलब नहीं है, मगर पैसा पूरा होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, कमाई अच्छी होनी चाहिए। अभी 3-4 दिन बोले कि कोई बात चल रही थी, बोले अगर ऐसा हो जाए तो इनकम साधन क्या रह जाएगा। अरे तो इनकम के साथ ब्याह करते हो क्या? शादी करनी है तो एक संस्कारी शालीन संस्कार युक्त पुत्र अपने बेटी के लिए ढूंढिए। जब वो अच्छा होगा तो कमाई तो अपने आप हो जाएगी, धन तो अपने आप उसके पीछे पीछे भागेगा, लक्ष्मी तो अपने आप पीछे पीछे भागेगी। अब गुण हो गए अगर तो भगवत बंधुओं क्या हुआ, तो गले में माला भी होती है, तो बड़े बड़े नाग लेकर के आ गया एक भूत जा करके, बड़े बड़े पिशाच उठ करके नाग की मालाएं बड़े बड़े लेकर के आ गई और गले में डाल दिया, और नाग जा करके गले में कुंडली मार करके, तो वहाँ पर बहुत सारे वो जीव जंतु आ गए, बिच्छू आ गए, छोटे छोटे जीव जंतु आ गए, वो भी आ गए। बोले महाराज जी हम भी बाराती बन करके जा सकते हैं क्या? बोले हाँ, हमारी बारात में किसी को मनाही नहीं है, किसी को इनकार नहीं है, सब चलो हमारे साथ। ये महादेव की बारात है, इसमें किसी के लिए कोई इनकार मनाही नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सब तैयारी हो गए जाने के लिए। अब एक भूत ने सोचा कि अरे महाराज हमने सोचा कि दूल्हे की बारात जब निकलती है तो दूल्हे का श्रृंगार होता है, तो उसको नज़र भी ना लगे तो नज़र का टीका भी लगाया जाता है। तो वो जलते हुए मसान का वो लकड़ी लेकर के आ गया और उसका कोयला घिस करके भगवान के माथे में काला टीका लगा दिया और भगवान का सुंदर स्वरूप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और भूत प्रेत ऐसे विचित्र बारात भगवान की, ऐसी बारात किसी की नहीं। देवता तो सब स्वार्थी होते हैं, क्योंकि सुर नर मुनि सब की यह नीति, स्वार्थ करें सब प्रीति। सब चले गए थे, भगवान की हाँ हो गई। अब भगवान अपने आप तैयार होते रहे, अपने आप तैयार कैसे भी हो जाए। अब बिच्छू आकर के यहाँ लटक गए, कान में लटक गए, नाग मालाएं गले में, नाग बड़े बड़े लटक गए। हम भी बारात में जाएंगे, और सब फनकार मार रहे हैं, फुंकारा मारते हो, कोई कहाँ जहाँ जिसको जगह मिलती वहीं चिपक जा रहा है। और विचित्र बारात, विचित्र जीव जंतु जानवर आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन प्रभु पद जलज शीस तिन आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। हरि नाना वाहन नाना भेसा, नाना वाहन नाना भेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज। कौ मुखहीन कौ मुखहीना, कौ मुखहीन विपुल मुखहीन, कौ मुखहीन विपुल मुखहीना। बिन पद कर को बहुपद भीना, विपुल नयन को नयन बहीना, विपुल नयन को नयन बहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शिव अपनी बारात को देख करके हंसने लगे। कुछ जीव जंतुओं ने, वहाँ के जानवर जो रहने वाले थे, उन्होंने सोचा कि अरे हमने सुना है कि बारात जब निकलती है तो बाजा भी बजता है, तो बाजा यहाँ कैलाश पर कहाँ से ले आए? तो वहाँ जिसके पास जैसी आवाज़ थी वही बजाना शुरू हो गए। सियार के पास जो आवाज़ थी वो सियार की आवाज़ निकालने लगा, कुत्ते के पास जो कुत्ते की आवाज़ थी वो कुत्ते की आवाज़ चलाने लगा।
को मुखवीन, किसी के पास मुख है ही नहीं, किसी के शरीर पर मुख है ही नहीं, तो किसी के शरीर पर मुख ही मुख है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और किसी की टांगे हैं तो किसी की एक भी टांग नहीं है, कोई बिना पैर के है, कोई किसी के पास पैर ही पैर हैं, किसी के पूरे शरीर पर आंख ही आंख है, किसी के पूरे शरीर पर आंख है ही नहीं। और बड़ी विचित्र बारात भगवान के, कोई मोटा शरीर है, किसी का ऐन सीटी की तरह, सांटी की तरह शरीर है, पतला शरीर है। और बड़ी विचित्र बारात देख करके भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन धरे। भूषण कपाल कर सब सद्य शोणित तन धरे। खर स्वान सूकर श्रीकाल मुख गण, भेष अगणित को गणे। खर स्वान सूकर श्रीकाल मुख गण, भेष अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। जामात बरनत नहीं बने, जामात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। बड़ी विचित्र बारात है। और सजनों, भगवान अब जाते हैं, दूल्हा किस पर जाते हैं? दुनिया का दूल्हा घोड़े के ऊपर, घोड़ी के ऊपर जाता है। घोड़ी काम का प्रतीक है। और भगवान जो जाते हैं, भगवान जब निकलते हैं तो भगवान बैल की सवारी करके जाते हैं। तो बैल, बूढ़े बैल के ऊपर ही हम जाएंगे, हमें घोड़ी बाड़ी की जरूरत नहीं है। और भगवान निकल गए। और सजनों, सब देवताओं ने देखा कि भगवान की बारात निकल, तूफान मचता हुआ जा रहा है और धूल उड़ती हुई जा रही है। और देवताओं ने देखा कि अरे इस धूल के बीच में जाएंगे तो हो सकता है बारात पीछे मोड़ दी जाए। तो देवताओं के विमान उतरने लगे। हिमवंत के वहां सूझवान वीतरागी, जो बहुत अच्छे अच्छे सुलझे हुए बुजुर्ग थे, सियाने, वो देखने के लिए, परीक्षण करने के लिए थोड़ा आगे निकल गए कि देखें बारात का निरीक्षण करें, कैसी बारात आ रही है। तो देखा कि इंद्र का विमान उतरा। इंद्र जी बीच में से विमान से निकले। तो हमारे बुजुर्ग बड़े प्रसन्न हो गए। वाह रे वाह, कितना अच्छा दूल्हा है। बोले हम दूल्हा नहीं, इंद्र कहने लगा हम दूल्हा नहीं है, हम बाराती हैं। तो बुजुर्ग और ज्यादा प्रसन्न हो गए। अगर बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अगर अगला विमान विष्णु जी का उतरा, तो विमान से उतरते विष्णु जी को, सौंदर्य को देख करके अरे ये दूल्हा होंगे। बोले आओ दूल्हे राजा, आओ दूल्हे राजा। बोले हम दूल्हा नहीं है, हम भी बाराती हैं। अरे बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बोले बारात कब, कहाँ आएगी, कब तक आएगी? बोले बस आने वाली है। उतने में पूरी धुल में धूल ही धूल, धुआं ही धुआं छाया हुआ। और सजनों, सब बूढ़े अपना चश्मा लगा लगा करके देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। और जब देखा कि दूल्हा दिगंबर भेष में बैठा हुआ बूढ़े बैल के ऊपर और भूत पिशाच के बीच में चलता आ रहा है, तो बूढ़े डर गए। किसी का चश्मा गिर गया, किसी की लाठी गिर गई, किसी की टांग फूट गई। जैसे कैसे निकल करके अपने घर की ओर भागते हुए अपने घर में जाकर के घुस गए। और बच्चों को कह दिया अरे दरवाजा बंद कर लो, भूत आ जाएगा, खा जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। बड़ी विचित्र बारात देख करके सब भयाक्रांत हो गए। भयावान बारात देख करके सब भयभीत हो गए। और बंधुओं, जैसे ही बारात पहुंची, हिमवंत के द्वार पर परीक्षण करने के लिए मैना आई। मैना आई और मैना ने देखा कि मैं आरती उतारूंगी अपने दूल्हे, अपने जवाई राजा की। और जैसे ही वो आरती उतारने लगी, चरण से आरती उतारती उतारती जब नव आकाश मंडल की तरफ उसने अपनी दृष्टि को घुमाया और चेहरे की ओर जब आरती उतारती हुई,
देखने लगी तो क्या देखा, वहां नागराज बैठे और उन्होंने जोर से जोत पर फुंकार लगाई और जोत बुझ गई और भगवान का भयंकर रूप देख करके धड़ाम से धरती पर गिर गई। अरे सत्यानाश हो उस नारद का, जिसके कहने पर हमने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दिया। अपनी बेटी को लेकर के मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, मर जाऊंगी, मगर अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में कभी ना दूंगी। और जाकर के कोसने लगी, अंदर जाकर के बहुत बुरी खरी खोटी सुनाने लगी। तब सजनों, मैना का ये हाल शोक भवन में जाकर के गिरा हुआ देख करके नारद जी तो सामने ही आने से भयभीत हो जाएं। और फिर नारद जी ने साहस की और नारद जी ने समझाया हिमवंत को, मैना को, कि चिंता मत करो, ये भोलेनाथ की माया है, भोलेनाथ कृपा करेंगे। भोलेनाथ जब कृपा करने वाले होते हैं तो ऐसे ही डराते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं, सब लोगों को दूर दूर भगाते हैं, और जब भोलेनाथ कृपा कर देते हैं तो उनके सौंदर्य के आगे किसी का सौंदर्य टिक नहीं सकता। उनकी लालिमा, उनकी करुणा, उनकी दया के आगे किसी का भी स्वभाव नहीं टिक सकता। और जाकर के समझाया और देवताओं ने भगवान से अनुनय विनय कराया और भगवान ने सुंदर रूप धारण कर लिया और भगवान की आरती उतारने लगी। सब देवियां आकर के, सब सखियां, ओ शिव शंकर जी की आरती उतारो है सखी। बोलिए उमापति महादेव की जय। ओ महादेव जी की आरती उतारो है सखी, महादेव जी की आरती उतारो है सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी। ओ महादेव जी की आरती उतारो रे सखी, महादेव जी की आरती उतारो रे सखी। मंगल रूप मंगलमय है, मंगल रूप मंगलमय है, मंगल रूप मंगलमय है, मंगल रूप मंगलमय। हो इन पे तन मन धन सब बारो रे सखी, इन पे तन मन धन सब बारो रे सखी। शिव शंकर जी की आरती उतारो रे सखी, महादेव जी की आरती उतारो रे सखी, उतारो हे सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी। ताली कौन बजाने आएंगे? महादेव जी आएंगे क्या? भाव से ओ शिव शंकर जी की आरती उतारो रे सखी, महादेव जी की आरती उतारो रे सखी। काहे का दीपक काहे की बातें, काहे की जोत जले दिन राती, काहे का दीपक काहे की बातें, काहे की जोत जले दिन
रात। ओ काहे का दीपक काहे की बातें, काहे का दीप जले दिन राते। काहे की ज्योत काहे की बातें, काहे का दीप जले दिन राते। हो इन पे इन प्रेम सहित हृदय धारो रे सखी, इन प्रेम सहित हृदय वारो रे सखी। शिव शंकर जी की आरती उतारो है सखी, महादेव जी की आरती उतारो हे सखी। उतारो है सखी, उतारो रे सखी, उतारो हे सखी, उतारो हे सखी। ओ महादेव जी की आरती उतारो रे सखी, महादेव जी की आरती उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी। ओ महादेव जी की आरती उतारो रे सखी, महादेव जी की आरती उतारो रे सखी, महादेव तेरी आरती उतारो रे सखी। देखिए गौरा अम्बा कितनी सौभाग्यशाली हैं। गौरा कर्मा वाली शिव तैनो ब्यावण आईने। हाँ मैं कर्मा वाली शिव तैनो ब्यावण आईने। शिव मैनो ब्यावण आईने, शिव मैनो ब्यावण आईने। प्रेम निभावण आईने। गौरा कर्मा वालिए शिव तैनो ब्यावण आईने। गौराम्बा कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी कर्मों वाली है कि भगवान आदिनाथ, नाथों के नाथ, दीनानाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, माँ पार्वती को विहाने के लिए आए हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए मंगल भगवान का विवाह का दर्शन आप सब लोग करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। मंगलाय तनोहरि शुक्लां भद्रं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि सर्वबाधा प्रसन्नं त्रिलोकेस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्ति वैरिविनाशनम्। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पयो खदिषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पायस्पति प्रदिश संतुर्मय। शंकर भगवान की जय हो, महादेव की जय। स्थान पे खड़े हो जाए, शिव गौरा का दर्शन करेंगे। हाथ में फूल लेकर प्रेम और भाव के साथ
इसमें खोल दे। बोलिए शंकर भगवान की। हो आया शिव जी बयाने नी गौरा, हो आया शिव जी बयाने। किस किस को खुशी है महादेव के ब्याह की? किस किस को खुशी है? आइए बड़े भाव से। जिसको खुशी होती है ना तो तीन तरह से उसे वो बयां करता है। एक तो दान करता है, दूसरे नाचता है, तीसरे खुशी के आंसू रोता है। तो आइए बड़े भाव से, आपको किस प्रकार की प्रसन्नता है? हो आया शिव जी बयाने नी गौरा, हो आया शिव जी बयाने नी गौरा, आया शिव जी बयाने नी गौरा, आया शिव जी बयाने नी गौरा, नी गौरा, नी गौरा, नी गौरा, नी गौरा। हो आया, हो आया, हो आया शिव जी बयाने नी गौरा, हो आया आया महादेव बयाने नी गौरा, हो आया शिव जी बयाने नी गौरा। जय हो। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। बोले सांवलिया सरकार की, बोल दूल्हे राजा सरकार की, जय भोलेनाथ राजा की, कैलाशपति की जय हो। आया, हो आया, हो आया शिव जी बयाने नी गौरा, हो आया शिव जी बयाने नी गौरा, आया शिव जी बयाने नी गौरा। पाउडर कोई ना, क्रीम कोई ना, पाउडर कोई ना, क्रीम कोई ना, ओ पाउडर कोई ना, क्रीम कोई ना, पाउडर कोई ना, क्रीम कोई। ओ आया भस्म रमा के, आया भस्म रमा के नी गौरा, हो आया हो आया शिव जी बयाने नी गौरा। ये ओ हार कोई ना, फूल कोई ना, हार कोई ना, ओ हार कोई ना, फूल कोई ना, आया सर पानो पाके, आया सर पानो पाके नी गौरा, आया पाके नी गौरा, ओ आया गौरा नो बयाने नी गौरा, आया गौरा नो बयाने नी गौरा। बोलिए
सरकार की। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। ओ मुकुट कोई ना, सहरा कोई ना, मुकुट कोई ना, सहरा कोई ना। आया आया ओ आया खन, आया बाल बना के नी गौरा, आया जटन सजा के नी गौरा। पार्वती वो पार्वती दे बूए अगे शिवा ने शंख बजाया, पार्वती दे बूए अगे शिवा ने शंख बजाया। गौरां दा देखो लाड़ा, ओ गौरां दा देखो लाड़ा, ओ चढ़े ओ चढ़े ओ चढ़े बैल ते आया, चढ़े बैल से आया, चढ़े बैल से आया, चढ़े बैल से आया। ओ पार्वती दे बूए अगे शिवा ने शंख बजाया, पार्वती दे बूए अगे शिवा ने शंख बजाया। गौरां दा देखो लाड़ा, गौरां दा देखो लाड़ा, ओ चढ़े ओ चढ़े ओ चढ़े बैल से आया, चढ़े बैल से आया, चढ़े बैल से आया, चढ़े बैल से आया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। ओके है लाड़ा, केड़ी है जंजी बम 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 बम, के है लाड़ा, केड़ी है जंज। सारियां ने टोल वांगू किड्डी लमकाए नी, सारियां ने टोल वांगू किड्डी लमकाए नी। माड़िए ते पूत भी बराती लेके आए नी, माड़िए ते पूत भी बराती लेके आए नी। सुन गौरा तेरी किस्मत खोटी, ऊंट दगड़ बिच पाया मोती। सुन गौरा तेरी किस्मत खोटी, ऊंट दगड़ बिच पाया। नारद मुनि बने बचोले, ये की जुल्म कमाया। गौरां दा देखो लाड़ा, ओ गौरां दा देखो लाड़ा, ओ चढ़े ओ चढ़े ओ चढ़े बैल ते आया, चढ़े बैल ते आया, चढ़े बैल ते आया। बम 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 बम।
ढोल बजदा होवे मेला लगदा होवे, ओ ढोल बजदा होवे मेला लगदा होवे, जदों सप्पा वाला आंदा है, जदों सप्पा वाला आंदा है, ओ मजा फेर नचण दा आंदा है, ओ मजा फेर नचण दा आंदा है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। हे शंभो ते जगमग जोत नूरानी है, इथे जगमग जोत नूरानी है, ओहारा वाले दी दुनिया दीवानी है, सप्पा वाले दी दुनिया दीवानी है, ओ सप्पा वाले दी दुनिया दीवानी है, सप्पा वाले दी दुनिया दीवानी है। जद हर कोई जयकारा लांदा होवे, जद हर कोई जयकारा लांदा होवे, ओ मजा ओ मजा ओ मजा फेर नचण दा आंदा है, ओ मजा फेर नचण दा आंदा है। ढोल बजदा होवे मेला लगदा होवे, बजदा होवे मेला लगदा होवे। भगवान भोलेनाथ के ब्याह की खुशी में नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे, कब नाचोगे? थोड़ा जगह का अभाव है तो हमें भी आज नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे? दुनिया के आगे नाचना ही पड़ेगा, फिर वैसे भी नाच ही रहे हो। थोड़ा बेस डाल, बहुत सार पा रहे हैं। रू गद गद ओ गद 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 रू गद गद हो गई नी माल का दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई नी माल का दर्शन करके तेरे, रू गद 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 हो गई नी भोलिया दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई नी भोलिया दर्शन करके तेरे, ओ दर्शन करके तेरे, दर्शन करके तेरे, दर्शन करके तेरे, दर्शन करके तेरे, रू गद 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 रू गद गद हो गई नी माल का दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई नी भोलिया दर्शन करके तेरे। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली की सेवा करते हुए रू गद गद हो गई नी भोलिया दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई नी भोलिया दर्शन करके तेरे, ओ तेरे प्रेम दे चानण ने ओ किते मना चो दूर हनेरे, तेरे प्रेम दे चानण ने ओ किते दूर मना चो हनेरे, रू गद 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 रू गद गद हो गई नी माल का दर्शन करके तेरे। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव।
ये महादेव, ये महादेव, ये महादेव। ओ मैनू कमली रमली नू तुसी बिन देखे अपनाया, मैनू कमली रमली नू तुसी बिन देखे अपनाया, मैनू कमली रमली नू तुसी बिन देखे अपनाया, मैनू कमली ओ जग तो सोना है, ये जग तो सोना है, ओ अड़ियो मैं कर विच है पाया, ओ जग तो सोना है, ओ अड़ियो मैं बर करके पाया, मेरी रूह रानी ने, ओ मेरी रूह रानी ने, ओ अड़ियो ले ले भोले नाल फेरे, मेरी रूह रानी ने, ओ ले ले भोले नाल फेरे, ओ रूह गद 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 गद, रूह गद गद हो गई नी, ओ भोलिया दर्शन करके तेरे, ओ रूह गद गद हो गई नी, भोलिया दर्शन करके तेरे। महादेव, 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 बम 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 दरी। ओ मनमोहनी सूरत तेरी मोहनी ओ मेरे दाता, ओ मनमोहनी सूरत है मेरी मेरी मोहनी दाता, रू गद 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 गद, रू गद गद हो गई नी, माल का दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई नी, माल का दर्शन करके तेरे, मेरा पोड़ा नचदा लोको, ओ नचदा जटा खलारी हो, मेरा पोड़ा नचदा लोको, ओ नचदा जटा खलारी हो, नचदा जटा खलारी हो, नचदा जटा खलारी हो, मेरा पोड़ा नचदा लोको, ओ नचदा जटा खलारी हो, मेरा पोड़ा नचदा लोको, ओ नचदा जटा खलारी हो। महादेव ओ संग पोड़े दे नंदी नचदा, संग पोड़े दे नंदी नचदा, नंदी नचदा, नंदी नचदा, नंदी नचदा, भृंगी नचदा, नचदा गंगा प्यारी, ओ जटा च गंगा प्यारे, ओ नचदा जटा खलारी हो, थोड़ा नचदा लोको, ओ नचदा जटा खलारे हो, संग में गौरा मैया नचदी, संग में गौरा मैया जोड़ी लगदी प्यारे, जोड़ी लगदी प्यारे, मेरा थोड़ा नचदा जटा खलारे, थोड़ा नचदा लोको, आ नचदा जटा खलारे हो, अज नहीं नचना ता फेर कदों नचना, फेर कदों नचना, फेर कदों नचना,
नी मैं नचना ओ नी मैं नचना नी मैं नचना भोले जी दे नाल अज मैं नच लैंदे नी मैं नचना भोले जी दे नाल अज मैनू नच लैन दे दुनिया दे लई नचिया बथेरा 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 फिर भी कोई ना बनया मेरा फिर भी कोई ना बनया मेरा मैं की करे नी मैं की करे नी मैं की करे ना संसार अज मैं नच लैंदे नी मैं नचना भोले जी दे नाल अज मैनू नच लैन